नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ जागृति। तो चलिए रुक कर लेते हैं खबरों की ओर, जहां आज पुलवामा हमले की तीसरी बरसी है, जिसके चलते सीएम मनोहर लाल ने पुलवामा आतंकी हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने ट्वीट करके लिखा, पुलवामा आतंकी हमले में वीर गति को प्राप्त हुए मां भारती के वीर सपूतों को मेरा कोटि कोटि नमन और भावभीनी श्रद्धांजलि। देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए वीर जवानों का बलिदान भारत की भावी पीढ़ियों को देश की सेवा के लिए सदैव प्रेरित करता रहेगा। बता दें कि नूंह पहुंचे सीएम मनोहर लाल ने पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि देश की सुरक्षा के लिए हमारे जवानों ने बलिदान दिया। प्रभु से प्रार्थना है कि उनके परिवार वालों को शक्ति दे। सबसे पहले तो आज 14 फरवरी है और आज पुलवामा के जो शहीद हुए थे वो आज ही के दिन हुए थे, तो मैं उन सब शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और निश्चित रूप से उनका जो बलिदान है वो देश की रक्षा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण एक विषय रहा है। तो मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उनके परिवार के लोगों को भी, और प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि उनको शक्ति प्रदान करें। सीएम मनोहर लाल ने नूंह दौरे के दूसरे दिन नए जिला जेल परिसर का उद्घाटन किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला भी मौजूद रहे। बता दें कि सीएम मनोहर लाल ने दूध से शिवलिंग का जलाभिषेक किया और प्रदेशवासियों के स्वास्थ्य और सुखद भविष्य की कामना की। वहीं सीएम मनोहर लाल ने कहा कि अपराधी को भी सुधार का मौका मिलना, घृणा अपराध से करे, अपराधी से नहीं। साथ ही कहा कि कैदियों को प्रताड़ित नहीं, उसके व्यक्तित्व का विकास करे और जेल में धार्मिक प्रवचन और खेल के लिए भी व्यवस्था हो। इसके अलावा सीएम मनोहर लाल ने कहा कि जेल अधीक्षक और उनके ऊपर स्तर के अधिकारियों को वर्दी के लिए भत्ता मिलेगा। जेल अधीक्षकों को वाहन भी मुहैया कराया जाएगा और राष्ट्रपति मेडल के बाद पुलिस की तर्ज पर नौकरी में विस्तार दिया जाएगा। वहीं हरियाणा सरकार ने रविवार देर रात 15 आईपीएस अधिकारी के तबादले कर दिए और ट्रांसफर तत्काल प्रभाव से लागू करने के आदेश भी दिए हैं। जानकारी के मुताबिक परिवहन विभाग के प्रधान सचिव कला रामचंद्रन को गुरुग्राम की नई पुलिस कमिश्नर बनाया गया है, जबकि गुरुग्राम के पुलिस आयुक्त कृष्ण कुमार राव को भौंडसी में आईजी रेंज का जिम्मा दिया गया है। इसके अलावा करनाल रेंज की आईजी ममता सिंह को रोहतक भेजा गया है। देर रात हुए 15 आईपीएस के तबादले। तो हरियाणा सरकार ने रविवार देर रात 15 आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए और ट्रांसफर तत्काल प्रभाव से लागू करने के आदेश भी दिए हैं। तो जानकारी के मुताबिक परिवहन विभाग की प्रधान सचिव कला रामचंद्रन को गुरुग्राम की नई पुलिस कमिश्नर बनाया गया है, जबकि गुरुग्राम के पुलिस आयुक्त कृष्ण कुमार राव को भौंडसी में आईजी रेंज का जिम्मा दिया गया है। यमुनानगर में कार्यक्रम में शिक्षा एवं पर्यावरण मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने शिरकत की। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए बीजेपी की प्रशंसा की। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा। कहा कि केजरीवाल और कांग्रेस लोगों को बहकाने का काम कर रहे हैं। केजरीवाल कहते हैं कि हर महिला को 1000 दिए जाएंगे, वहीं कांग्रेस 2000 देने की बात कर रही है, जबकि वहां की आर्थिक स्थिति ऐसी है कि कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए भी पैसे नहीं है। साथ ही कहा कि पीएम मोदी ने जो कहा उसे पूरा किया जाएगा। वहीं हिजाब विवाद को लेकर बोले कि स्कूल में ड्रेस होती है, विवाद जानबूझकर बनाया गया है, इसका कोई औचित्य नहीं है। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर गुरुग्राम पहुंचे। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अच्छा बजट की बात कही। साथ ही बजट को आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बताया। कहा बजट गरीबों के लिए अहम है, गरीबों के लिए 80 लाख मकान बनेंगे। ये बजट 100 साल में आई सबसे बड़ी महामारी से लड़ने के लिए बनाया गया है। आगे आने वाले समय में सबसे दुनिया होगी जैसी कोरोना से पहले थी, उससे भी बेहतर होगी। बजट में 9 करोड़ ग्रामीणों के हर घर में नल पहुंचेगा। इस मौके पर पार्टी कार्यकर्ता समेत आमजन मौजूद रहे।
जो जीडीपी कोविड के बावजूद भी भारत की वहीं कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भिवानी सेक्टर 13 में अपने निवास पर सिरसा से आए हरियाणा किसान मंच के एक प्रतिनिधि मंडल के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने किसान मंच के प्रतिनिधि मंडल को आश्वस्त किया कि प्रदेश के किसी भी हिस्से के किसान के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। किसानों को उनकी खराब हुई फसलों का पूरा मुआवजा दिलवाया जाएगा, जिसके लिए बड़ी से बड़ी लड़ाई लड़ी जाएगी। साथ ही जेपी दलाल ने कहा कि पूरे देश में हरियाणा एक पहला प्रदेश है जहां पर बीमा कंपनी ने कोई मुनाफा नहीं कमाया और किसानों को क्लेम का पूरा पैसा दिया। वहीं इस दौरान हरियाणा किसान मंच से प्रदेश अध्यक्ष प्रहलाद सिंह भरूखेड़ा, जिला अध्यक्ष लखा सिंह अलीका ने बताया कि उनके क्षेत्र में अनेक गांवों में वर्ष 2019-20 के क्लेम का पैसा बीमा कंपनी ने रोका हुआ है और बीमा कंपनी तकनीकी कमेटी के पास गई हुई है। उन्होंने बताया कि कृषि मंत्री ने उनको आश्वस्त किया है कि उनका पैसा जल्द दिलवाया जाएगा। वो आए और इन्होंने किसानों को बीमा का जो पैसा नहीं मिला था उसके बारे में इन्होंने अपने समस्या बताई थी और ये विषय हमारे संज्ञान में पहले भी है। हरियाणा का जो कृषि विभाग है किसानों के पक्ष में लड़ाई लड़ रहा है। हरियाणा की जो कमेटी होती है किसानों और एग्रीकल्चर कंपनी के बीच में जो फैसला करती है उसने पहले ही किसानों के हक में फैसला कर दिया है और उसके बाद एक जो प्रक्रिया है कि कंपनी को अधिकार है कि वो लास्ट अपील, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, एक सबसे बड़ी कमेटी में उसने अपील कर रखी है। इनका पक्ष जो हम जोरदार ढंग से उठा रहे हैं और निश्चित तौर पर किसानों की जीत होगी और उनका जो बचा हुआ पिछले जहाँ जहाँ विषय थे जो मुआवजा नहीं मिला था वो मुआवजा हम दिलवाएंगे। हम पिछले 15-16 दिन से सिरसा डीसी कार्यालय में ट्रैक्टर ट्रालियों सहित पक्का मोर्चा लगा रखा है। दिन रात का हमारा धरना वहाँ पे लगा है और ये 15-16 दिन होने पे फिर मंत्री जी ने संज्ञान लिया और हमें बातचीत के लिए यहाँ पे बुलाया कि आपकी जो समस्या है वो हमें बताओ क्या है, हम उसका जल्दी समाधान करेंगे। तो आज माननीय कृषि मंत्री जी से हमारी बातचीत हुई और उन्होंने हमारी बात को सुना अच्छे से। 2019-20 का बीमा क्लेम रुका हुआ है जो AIC कंपनी के द्वारा बीमा किया गया था और उस कंपनी ने तकनीक कमेटी के अंदर जाके ये मामला लगा दिया जिससे 2 सालों से मिला नहीं था। तो फिर इन्होंने अभी संज्ञान लेके सारे यहाँ के जो इसके एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अधिकारी उनको भी बुलाया है और पूरी बात सुन के और इन्होंने अभी हमें कहा है कि अप्रैल के लास्ट तक जितना आपका बीमा वो रुका हुआ है 2 साल का वो सारा आपको दिलवा देंगे। ये हमें आश्वासन आज दिया है तो हम धन्यवाद भी। गुरुग्राम में हाल ही में 18 बहुमंजिल चिंटल सोसाइटी सेक्टर 109 में 6 मंजिल ड्राइंग रूम से लेकर लेंटर धंसना हादसा हुआ था जिससे 2 महिलाओं की मौत हो गई थी और 2 गंभीर मजबूत रूप से घायल हो गए थे। तो वही इस मामले में मालिक समेत 7 लोगों पर FIR दर्ज की गई है जो बिना अनुमति से कंस्ट्रक्शन कर रहे थे। वही इस मामले को लेकर गुरुग्राम से संवाददाता शिवानी लोहिया ने DTP RS भाट से बातचीत की। आइए आपको सुनवाते हैं। हाल ही में गुरुग्राम के अंदर एक बड़ा हादसा हो गया जिसके चलते चिंटल पैराडीसो के D ब्लॉक में 109 सेक्टर में एक 18 मंजिला की जो इमारत है उसके 6 फ्लोरों की जो छत है वो गिर गई। एक बड़ा हादसा हुआ, 2 लोगों की मौत, 2 महिलाओं की जो है मौत भी हो गई। 2 लोगों को जो है 54 घंटे के एक ऑपरेशन के बाद, सर्च ऑपरेशन के बाद उनको बाहर जो है वो निकाल लिया गया। लेकिन सवाल तमाम तरीके के उठ रहे हैं और प्रशासन के ऊपर भी उठ रहे हैं। प्रशासन इसमें कितना एक्टिव है वो हम जो है वो देखेंगे। फिलहाल हमारे साथ जो DTP RS भाट मौजूद हैं उनके ऊपर भी कई आरोप लग रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं आखिर अब तक उन्होंने क्या कुछ जो है एक्शन लिया है, उनसे बात करेंगे। सर, आपके ऊपर भी कई जो है आरोप लग रहे हैं वहां पर, तो उन पर आपने क्या कार्रवाई की है फिलहाल? देखिए, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट के ऊपर लोगों ने ये सोचा कि जी हमने स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग की रिपोर्ट हमने करवानी थी। कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट जब ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट ग्रांट करता है तो उसमें रूल्स में प्रावधान है कि स्ट्रक्चर इंजीनियर क्वालिफाइड ही सर्टिफिकेट देंगे। तो इस केस में सर्टिफिकेट दिए हुए हैं, ओके फाइंड किया हुआ है, तो अब अगर ये हादसा हुआ है तो जिन लोगों ने वो सर्टिफिकेट दिया है वो गलत है। सर, सर्टिफिकेट देने वाले तो गलत हैं, लेकिन जो यहाँ पर एक सोनम अरोड़ा है उन्होंने कुछ दिन पहले ही, कुछ साल पहले ही, 1 साल पहले ही आपको सूचित किया था कि इस तरीके की वहाँ पे एक हादसा भी हुआ था। लेकिन अगर उस समय पे एक्शन होता था तो शायद आज ये स्थिति नहीं होती। ऐसे जी उस समय पर एक्शन जो बनता था वो हुआ है।
हमारा कोई भी डायरेक्ट स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग विंग है नहीं। स्ट्रक्चर ऑडिट कराना भी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट के प्रीव्यू में नहीं आता था, लेकिन उन्होंने ये कहा कि आप चिंटल्स वालों को प्रेस करो और वो स्ट्रक्चर अपना ठीक करें। तो मैंने इमीडिएटली जिस दिन उन्होंने रेज किया उसी दिन मैं ही मौके पर पहुंचा। उन्होंने कहा कि पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही, लेकिन आप आओ, तो मैंने पहुंचकर चिंटल वालों के साथ मीटिंग करवाई। उनको ये कहा गया कि जी आप अपने स्ट्रक्चर इंजीनियर से चेक करवाएं। अब उनकी रिपोर्ट भी झूठी है तो वो तो भाई उनके स्ट्रक्चर इंजीनियर जाने, उनके अगेंस्ट कार्रवाई करेंगे जी। सर फिलहाल जो है आपने क्या कुछ किया है? कितने लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज जो है वो कराई गई है? वो लोग जो है आस में बैठे हैं कि अब जो है किसी और की मौत ना हो। देखिए ऐसे है, ये हादसा बिल्कुल ही रेयरेस्ट ऑफ दी रेयर था, जो कि होना नहीं चाहिए था, लेकिन हुआ है, तो हमें खेद है। लेकिन जो एक्शन बनेगा, जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन में है, वो एसीएस साहब और डायरेक्टर साहब ने बिल्कुल कहा है कि जी इसके ऊपर वर्किंग करें। सबसे पहले कहा गया था कि एफआईआर दर्ज कराई जाए, वो एक ही दिन में सारी इन्वेस्टिगेशन 48 घंटे में पूरी कर सब डायरेक्टर्स के अगेंस्ट, सब इंजीनियर्स के अगेंस्ट, आर्किटेक्ट के अगेंस्ट, जो कॉन्ट्रैक्टर है वो, और जो छठे फ्लोर पर काम कर रहा था। आप रेजिडेंट से ये भी पूछें कि छठे फ्लोर पर जो काम कर रहा था उसने स्लैब में सरिये तक निकाल रखे थे, तो वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसके कारण ये हादसा हुआ है। तो उनके नाम भी हमने इंक्लूड करके एफआईआर में नॉन अवेलेबल धाराएं भी लगाकर एफआईआर दर्ज की है। सर जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं 7 फ्लोर से ऊपर के लिए, उनके लिए क्या कुछ प्रावधान है? वो कहाँ रहेंगे? देखिए आज मैं वहीं जा रहा हूँ रेजिडेंट से मिलने, और उनकी जो अरेंजमेंट है, ये सेकंड एस्पेक्ट है, हम 2 दिन में वो अरेंजमेंट बिल्कुल 100% पूरा करेंगे। ये थे हमारे साथ डीटीपी आरिस भाट, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से चिंटल पैराडीसो वो जूझ रहा है और वहाँ पे किन चीज़ों की परेशानियां जो हैं वो फिलहाल हो रही हैं और किस तरीके से जो प्रशासन है वो उनको निपटाने में लगा हुआ है। हालांकि कई लोगों के खिलाफ जो है मामला भी दर्ज कर लिया गया है और उनको इंसाफ दिलाने की कोशिश में प्रशासन अब लग गया है। और रही बात उन लोगों की जो वहाँ पर रहते हैं, उसी टावर में रहते हैं और उनको अपने आशियानों का अभी ये नहीं पता है कि अब उन्हें कहां पर अपना घर बसाना है, तो उनके लिए भी प्रशासन जो है वो इंतजामों में लग गया है। कैमरा पर्सन नैन्सी चौहान के साथ मैं शिवानी लोहिया, हर खबर। जिले के नेशनल हाईवे 44 पर ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया। जानकारी के मुताबिक गांव कुराड़ के सामने अंडरपास या कट नहीं देने से ग्रामीणों में रोष है। ग्रामीणों का आरोप है कि अब वे वाहन लेकर सीधे NH 44 पर नहीं जा सकेंगे, वहीं उन्हें करीब 1 किलोमीटर संपर्क मार्ग पर चलकर हाईवे पर जाना होगा, जिसे लेकर वह पहले रोष जता चुके हैं। लेकिन सुनवाई नहीं होने पर अब ग्रामीणों ने धरना शुरू कर दिया है। ग्रामीणों की माने तो NHAI ने ढाबा मालिकों से मिलीभगत कर ड्राइंग से छेड़छाड़ कर कट 1 किलोमीटर दूर बनाया गया। वहीं ग्रामीणों ने दावा किया कि उनके पास गांव के सामने अंडरपास की मंजूरी दी गई थी, लेकिन फिर भी ड्राइंग में फेरबदल किया गया। साथ ही ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अब जब तक उनकी समस्या का समाधान नहीं होगा वो तब तक धरना करेंगे। हमारे गांव के साथ जो भेदभाव किया गया और ये होटल वालों की जालसाजी है। यहाँ तो वैसे भी ये चौराहा था, रोड भी जमुना तक, यहाँ से जमुना तक जाता है, परली साइड में भी वैसे भी चौक था, और कहीं भी ऐसा काम हमने तो दिल्ली न्यून पानीपत तक देखा नहीं जो हमारे साथ किया इनने। ये होटल वालों की वजह से इनने कुछ न कुछ साँठ गाँठ करके जब ये हमारे साथ ऐसा धोखा करा। आदमी वैसी लोकल सवारी बहुत आवे हैं, ये कहते उड़े मोर थोड़ा देव उतरो, कह न्यून जाग उतरो। इस प्रकार से हमारे कोई हिसाब किताब ही नहीं बनता, थोड़ा है बहुत कनेक्शन है ना, तो इससे लिंक से गाँव का। ये धरना प्रदर्शन जो शुरू किया, ये हमारे गांव में जो पानीपत से एंट्री होती है वो नहीं हो पा रही है, और जो हम गांव से मोटर वगैरह अपने गवांड में अपने गांव में जाते हैं, ये नहीं हो पा रहा है। वहाँ भी क्या दिक्कत हुई? क्या आने जाने में बहुत दिक्कत होती है, और जो हमारी बहू बेटियां हैं वे भी इधर उधर क्रॉस नहीं कर सकती रोड को। इसकी किसी को शिकायत कंप्लेंट करी हो आप लोगों ने? हमने सब अधिकारियों ने शिकायत की है, पर कोई समाधान? हमारी कोई समाधान नहीं आना को हमारी सुनाई हुई। हमने तो मजबूर होकर के इस प्रदर्शन की, इस धरने की वो आवश्यकता की है। कब तक जारी रहेगा ये धरना आपका? निश्चित काल है, इतना हमारा कोई भी ये काम नहीं हो लेगा, इतना हम अपने धरने को यहाँ से उठाएंगे नहीं।
चले रुक कर लेते हैं खबरों की ओर, जहां पंचकुला के बरवाला के नजदीक जलौली टोल प्लाजा पर गांव वालों ने एक दिन का सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर डीएसपी सतीश कुमार, डीएसपी अरविंद कंबोज, चौकी इंचार्ज मुकेश कुमार सहित भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि जलौली टोल प्लाजा के 5 से 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गाँव वालों के लिए टोल फ्री करने की मांग की है। प्रदेश की सरकार ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दे रही है। इसी मुहिम के चलते जिले के गांव नांगल मुंदी का किसान भी पिछले 2 वर्षों से ऑर्गेनिक खेती के लिए केचुआ खाद तैयार कर देश के कई राज्यों को बेच रहा है। कई राज्यों के किसान केचुआ खाद बनाने का प्रशिक्षण के लिए भी यहां पहुंच रहे हैं। जागरूक किसान का कहना है कि यूरिया इस्तेमाल से भूमि की पैदावार घटने के साथ ही लोगों की सेहत भी दिन प्रतिदिन खराब हो रही है, जिसको अब ऑर्गेनिक खेती से ही सुधारा जा सकता है। मेरे को उपलब्धि बहुत अच्छा मिल रही है, क्योंकि मैं ऑर्गेनिक सब्जी भी तैयार कर रहा हूँ, इसके साथ केचुआ खाद बना रहा हूँ और इसमें लिक्विड में बना रहा हूँ और कीट रोधक भी बना रहा हूँ। कीट आए ने और ये मेरा इतनी भारी डिमांड है। मैंने 40 बेड से स्टार्ट किया था, आज मेरे पास 1350 बेड है और पूरे इंडिया में हर कोने में मेरा खाद जा रहा है, लिक्विड जा रहा है। और अब मैं इस पे गोट फार्मिंग पे काम कर रहा हूँ और भविष्य में मैं ऑर्गेनिक डीएपी लॉन्च कर रहा हूँ। मेरे फादर क्रिप्को में मैनेजर थे, वो रिटायर हो लिए। उन्होंने मैंने प्रेरणा मिली कि भाई इसमें यूरिया में जहर होता है, डीएपी में जहर होता है, आप ऑर्गेनिक पे गोबर पे आइए। गोबर में 16 पोषक तत्व होते हैं काऊ डंग के अंदर, और मैं गाँव की भलाई के लिए भी और अपने स्वास्थ्य के लिए भी इस पे काम कर रहा हूँ। स्वास्थ्य मेरा बहुत अच्छा हो रहा है। पहले मेरे को सांस चढ़ता था, मैं कितनी देर रेस लगाता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मुझे अपनी तो चिंता थी, साथ में पूरे भारतवर्ष की चिंता है। हम यहाँ पे, मैं और मेरे पापा दोनों ही, हम वर्मी कंपोस्ट का काम करते हैं। पापा स्कूल भी देखते हैं, उनका खुद का स्कूल है। और हम क्या है कि लोग बाग गोबर के काम को छोटा काम समझते हैं, इसलिए मैं और मेरे पापा ने गोबर का ये वर्मी कंपोस्ट का काम स्टार्ट किया और अच्छी तरह से हम सारा काम सेटअप है और हम बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं। और ऑल इंडिया में हमारा खाद जाता है। लोग बाग नौजवान बच्चे इधर उधर भटकते हैं, उसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार होते हैं। अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए और उनका मार्गदर्शन पे। महेंद्रगढ़ में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद महेंद्रगढ़ द्वारा राजकीय महिला महाविद्यालय महेंद्रगढ़ की इकाई ने पुलवामा हमले में शहीद हुए वीर जवानों की याद में तिरंगा यात्रा निकाली। तिरंगा यात्रा का शुभारंभ एडवोकेट रेखा यादव, प्रिंसिपल संजय जोशी ने की। तो वहीं एडवोकेट रेखा यादव ने कहा कि भारत के इतिहास में ये दिन जम्मू कश्मीर की एक दुखद घटना के साथ दर्ज है। आतंकियों ने 3 साल पहले देश के सुरक्षा कर्मियों पर कायराना हमला किया था। इस हमले में 45 सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए थे और अन्य गंभीर रूप से घायल हुए थे। सर, इस यात्रा का उद्देश्य ये है कि जो हमारे पुलवामा में शहीद हुए थे उनको नमन या स्मृति के रूप में हमने तिरंगा यात्रा निकाली गई है। ये राजकीय महिला महाविद्यालय से पूरे मार्केट से होते हुए रामतोला राम चौक पर हमने शहीदों के नाम पर श्रद्धांजलि दी। फिलहाल के बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए हर खबर।